Assalamu alaikum student, how are you? Hope you're all good. Today we are going to start one new session in English. In English we have got two books. One is the literature one and the second is the supplementary one. Today we are going to start with the literature one, that is Honeydew. Let's start from the first chapter, that is The Best Christmas Present in the World, written by Michael Morpurgo. तो आइए आज स्टार्ट करते हैं हनीड्यू के पहले चैप्टर को, जो है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, इसके टाइटल की बात की जाए तो इसमें हमें फेस्टिवल्स के बारे में बताया जा रहा है। क्रिसमस है और क्रिसमस फेस्टिवल में हम जानते हैं कि इसमें गिफ्ट वगैरह की शेयरिंग की जाती है। यहाँ पर ये टाइटल क्यों दिया गया है, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और ये स्टोरी कब टोल्ड की गई है तो उसे देखते हैं। तो इसमें आइए स्टार्ट करते हैं। देयर आर सम डेट्स और पीरियड ऑफ द टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट आर सो सिग्निफिकेंट दैट एवरीवन नोज एंड रिमेंबर देम। जिसमें सबसे पहले बताया जा रही है कि हिस्ट्री में कुछ ऐसी पीरियड्स होती हैं, कुछ ऐसे काल होते हैं, कुछ ऐसी डेट्स होती हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं और जिन्हें हर कोई याद रखना चाहता है या याद रखता है। द स्टोरी यू विल रीड मेंशन वन सच डेट एंड इवेंट। यहाँ पर जो हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, उसी में से ये एक है। इसका मतलब ये कोई एक सिग्निफिकेंट डेट या सिग्निफिकेंट इवेंट की स्टोरी है। किस सिग्निफिकेंट डेट या इवेंट की है उसको देखते हैं। द स्टोरी यू विल रीड मेंशन वन सच डेट एंड इवेंट, वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन इन 1914। तो इसमें बताया जा रहा है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुई थी? 1914 में, जो ब्रिटिश और जर्मन के बीच में बताई जा रही है। अब उसमें उस दौरान क्या बेस्ट क्रिसमस था, तो उसको हम इस चैप्टर्स को पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि वार के दौरान कौन से ऐसी इवेंट्स, क्या क्या ऐसे इंसिडेंट हुए। कैन यू गेस विच वार इट वाज, डू यू नो विच इवेंट द डेट बिलो रिफर्स टू। अब ये आपके लिए होमवर्क है, कुछ डेट्स हैं और उनसे रिलेटेड इवेंट्स को आपको लिखना है। जैसे पहला 4 जुलाई 1776, इस डेट को कौन सा इवेंट हुआ था तो आपको लिखना है। तो आइए फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, आई स्पॉटेड इट इन ए जंगल शॉप इन ब्रिटपोर्ट रोल टॉप डेस्क। अब इसमें जो राइटर है वो खुद नरेट कर रहा है स्टोरी को। क्या बता रहा है? आई स्पॉटेड इन ए जंग शॉप इन ब्रिटपोर्ट रोल टॉप डेस्क। इसमें राइटर बता रहा है कि रोल टॉप डेस्क को वो देखा था कहाँ पर? एक जंग शॉप में। जंग शॉप हम जानते हैं एक ऐसी शॉप होती है जहाँ पर सेकेंड पार्ट थिंग्स हमें मिलती हैं, यानी वो चीज़ें जो बेकार हो जाती हैं उसके वो एक शॉप पर रख दी जाती हैं, जहाँ से कुछ लोग आते हैं उस चीज़ को दोबारा ख़रीद लेते हैं और ख़रीद कर उसे रिपेयरिंग कर कर यूज़ करते हैं। तो जिस शॉप पर ये सारी चीज़ें मिलती हैं उसी को हम कहते हैं जंग शॉप। ये कहाँ पर है? ब्रिटपोर्ट, जो कि एक मार्केट है। देखते आगे। द मैन सेड इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक। अब इसमें जो राइटर है जिसकी शॉप थी उससे पूछता है इस रोल टॉप डेस्क के बारे में, तो उसे बताता है ये अर्ली 19th सेंचुरी की है और ये ऑक ट्री से बनी हुई है, ऑक वुड से बनी हुई है। ऑक एक ट्री है जिसके वुड से ये रोल टॉप डेस्क बनी हुई है। आगे देखते हैं। आई हैड वांटेड वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। राइटर कहता है कि मुझे एक की ज़रूरत थी बट वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, बहुत ही ज़्यादा महंगी थी, इसलिए मैं उसे ख़रीद नहीं सका। दिस वन वाज इन ए बैड कंडीशन एंड द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस। अब इसमें जिस रोल टॉप डेस्क को राइटर देख रहा है जो अर्ली 19th सेंचुरी की है, उसके बारे में राइटर उसकी कंडीशन को बता रहा है कि ये बहुत ही बुरी कंडीशन में थी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस। अब जो रोल टॉप था वो कई टुकड़ों में था। 1 लाख क्लम्सली मेंडेड। क्लम्सली मतलब बहुत ही बुरी तरीके से, बैडली टूटा हुआ था।
स्कॉच मार्क का मतलब जला हुआ निशान था। स्कॉच मार्क ऑल ऑन वन साइड, कह रहा है एक साइड में बिल्कुल जला हुआ निशान था। तो इससे ये पता चल रही है कि ऐसा लग रहा है कि वो जल कर डैमेज हो गया है। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, अब ये उसे बहुत ही थोड़े पैसे में मिल रहे थे। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, और जो राइटर था उसे ऐसा लगता था कि वो इसे वापस रिस्टोर कर लेगा, यानी इसकी रिपेयरिंग कर लेगा और रिपेयरिंग करने के बाद दोबारा यूज़ करने लायक बना देगा। इट वुड बी अ रिस्क अ चैलेंज बट आई हैड टू हैव इट, कह रहा है कि ये तो बहुत ही रिस्क का काम था, एक चैलेंज था कि पता नहीं वो इसे रिस्टोर कर पाएगा या नहीं, बट राइटर को ज़रूरत थी, इसकी रिक्वायरमेंट थी, इसलिए वो इसे क्या किया, बाय कर लिया। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज, वो क्या करता है, मैन को पेड करता है जो अमाउंट था और उसे लेकर आता है वापस अपने वर्क रूम, यानी उसका गैरेज था, उसका वर्क रूम था जहाँ पर वो काम करता था, उसके बैक साइड में वर्क रूम जो था वहाँ पर उसको लेकर आता है। आई बिगैन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, और क्रिसमस जिस दिन क्रिसमस थी, क्रिसमस का फेस्टिवल था, उसी दिन वो क्या करता है, उस पर काम करना स्टार्ट कर देता है, उसकी रिपेयरिंग करना स्टार्ट कर देता है। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉ, उसके बाद कहता क्या है, आई रिमूव द टॉल टॉप कम्प्लीटली, अब कहता क्या है, उसके जो पुर्जे थे रोल टॉप, उसको पूरी तरीके से ऊपर इसे को निकाल देता है। पुल्ड आउट द ड्रॉवर, और उसके बाद ड्रॉवर को खींच कर निकालता है। द वेनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, अब यहाँ पर वेनीर क्या है, वेनीर जो सरमाइका लगा रहता है लकड़ी के ऊपर, उसी को वेनीर कहते हैं। साइड में मीनिंग लिखी हो, अब उसे देख सकते हैं। ए थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड ऑन फर्नीचर ऑफ चीप वुड, द वेनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तो जो सरमाइका लगा हुआ था उसमें वो करीब करीब सारी जगह से बिल्कुल निकल चुका था। नेक्स्ट देखते हैं पेज पर। इट लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी, अब राइटर क्या कहता है, मुझे ऐसा लगता था कि जैसा लग रहा है कि इसको वाटर ने डैमेज किया है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस टेस्ट, क्लियरली टेकन देयर टोल, इसकी मीनिंग क्या है, टेकन देयर टोल का मतलब डैमेज्ड, साइड में मीनिंग लिखी उसे देख सकते हैं। तो कह रहा है कि केवल वाटर ने डैमेज नहीं किया था, बट बोथ फायर एंड वाटर दोनों ने इसको बिल्कुल पूरी तरीके से डैमेज कर दिया था। द लास्ट ड्रॉवर वाज स्टक फास्ट, कह रहा है धीरे धीरे सारे ड्रॉवर को वो खींचता है, सारे ओपन हो जाते हैं, बट जो लास्ट ड्रॉवर था वो पूरी तरीके से स्टक कर गया। स्टक फास्ट मतलब बिल्कुल जैम हो गया था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, कह रहा है मैं पूरी कोशिश की कि उसे मैं जेंटली बिल्कुल आराम से क्या कर सकूँ, खींच कर बाहर निकालूँ। इन द एंड आई यूज़ ब्रूट फोर्स, बट जेंटली पुश करने पर वो बाहर आया नहीं, तो एट लास्ट उसे क्या करना पड़ा, ब्रूटल फोर्स लगाना पड़ा, बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ी। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रॉवर फ्लू अपॉन टू रिवील ए शैलो स्पेस अंडरनीथ ए सीक्रेट ड्रॉवर, और इन द एंड क्या होता है, इस आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, कह रहा है कि मैं अपनी फिस्ट की साइड से उसको बहुत मजबूती से पकड़ा और उसको खींचा, एंड ड्रॉवर फ्लू, और जब खींचा तो ड्रॉवर फ्लू ओपन टू रिवील ए शैलो स्पेस, तो ड्रॉवर हुआ क्या, वो फ्लू करता हुआ ऊपर उड़ता हुआ खुल गया, और खुला तो हुआ क्या, उसमें से एक और चीज़ रिवील हुई। क्या रिवील हुई, क्या उजागर हुई, टू रिवील ए शैलो स्पेस अंडरनीथ ए सीक्रेट ड्रॉवर, और इस ड्रॉवर के अंदर ही, अंडरनीथ उसी के अंदर एक सीक्रेट ड्रॉवर भी था। देयर वॉज समथिंग इन देयर, कह रहा है कि उस सीक्रेट ड्रॉवर के अंदर कुछ चीज़ें थी। आई रीच इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, उसके बाद करता है क्या है, कह रहा है कि उस सेक्रेट ड्रॉवर की तरफ में गया और उसमें से स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स को निकाला। सेलो टेप टू द टॉप ऑफ इट वाज ए पीस ऑफ लाइन नोट पेपर, अब उसके बाद क्या था, उस पर सेलो टेप लगे हुए थे उसके टॉप पर, और साथ ही जो नोट पेपर था वो कैसा था, लाइनिंग था, लाइनिंग बनी हुई थी। एंड रिटेन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग, और उस पर शेकी हैंड राइटिंग में कुछ चीज़ें लिखी हुई थी। क्या चीज़ लिखी हुई थी उसको देखेंगे नेक्स्ट डे पर। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टर्मिनेट अवर क्लास। ओके, अस्सलाम वालेकुम।